हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेलवे वाला पर। दोस्तों, रेलवे वाणिज्य विभाग की विभागीय परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें वाणिज्य विभाग परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। वाणिज्य विभाग का संगठन, इसमें संगठन के क्वेश्चन रहेंगे शुरू में कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो यहाँ आंसर है सीसीएम। ऑप्शन ए सही है इसका, सीसीएम। रेलवे बोर्ड स्तर पर वाणिज्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं एमटी। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें पीसीसीएम भी हो सकता है, कहीं कहीं लिखा हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 में एमटी की जगह मेंबर ऑफ बोर्ड हो सकता है, मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड हो सकता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंडल स्तर पर वाणिज्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो मंडल स्तर पर होते हैं सीनियर डीसीएम। क्षेत्रीय स्तर पर टिकट चेकिंग विभाग के विभाग अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय स्तर पर ये आपके होते हैं सीसीएम पीएस। ऑप्शन इसमें पहला ही सही है। क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग की दावा शाखा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो ये होते हैं सीसीओ। ऑप्शन तीसरा सही है इसमें। क्षेत्रीय स्तर पर मार्केटिंग शाखा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर मार्केटिंग शाखा के प्रमुख अधिकारी सीसीएम एफएम। ऑप्शन पहला ही सही है इसमें। ऑप्शन नंबर 7 है, रेलवे बोर्ड स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज अधिकारी होते हैं, तो ये होते हैं रेलवे बोर्ड स्तर पर ईडीपीजी। ऑप्शन पहला सही है इसमें। क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज कौन होते हैं? क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज एजीएम। ऑप्शन पहला सही है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मंडल स्तर पर जन शिकायत के इंचार्ज कौन अधिकारी होते हैं? तो मंडल स्तर पर होते हैं एडीआरएम। क्षेत्रीय स्तर पर किराया वापसी का प्रार्थना पत्र किस अधिकारी को भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है सीसीएम रिफंड को। ऑप्शन पहला सही है इसमें। कोचिंग की संदर्भ पुस्तकें हैं, तो दोस्तों पार्सल यातायात की दरें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो ये पार्सल यातायात के ये हैं आईआरसीए कोचिंग टैरिफ नंबर 25(3) में, 25 भाग 3 में दी गई हैं पार्सल यातायात की दरें। यात्री किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो यात्री किराए आपके दिए गए हैं आईआरसीए कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 1 जिल्द 1। इसको 26/11 से याद रख सकते हैं। लगेज की दरें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो लगेज की दरें दी गई हैं 25(3) में। अगर दरें पूछता है पार्सल की और लगेज की, तो कोचिंग टैरिफ नंबर 25 भाग 3 में दी गई हैं दोनों की दरें। सीजन टिकटों के किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसके दिए गए हैं 26(2) में। आपका है ये ऑप्शन तीसरा सही है, आईआरसीए कोचिंग टैरिफ नंबर 26(2). सुपर फास्ट चार्ज की दरें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो इसका भी कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2 है। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस के किराए किस संदर्भ पुस्तक में दी गई हैं? तो इनके किराए भी आईआरसीए कोचिंग टैरिफ 26 भाग 2 में है। लगेज यात्री तथा लगेज यातायात से संबंधित नियम तथा शर्तें किस संदर्भ पुस्तक में दिए गए हैं? तो दोस्तों ये दिए गए हैं यात्री तथा लगेज के। इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, आईआरसीए कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 1 जिल्द 1 26/11 में दिए गए हैं। भारतीय रेल के सभी स्टेशनों के वर्गानुक्रम नामों की सूची किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई है? तो ये दी गई है आईआरसीए भारतीय रेलवे स्टेशनों की नामावली। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। सैनिक यातायात से संबंधित नियम तथा शर्तें किस संदर्भ पुस्तक में दिए गए हैं? तो इसके लिए है आईआरसीए मिलिट्री टैरिफ नंबर 6। खतरनाक तथा विस्फोटक माल से संबंधित नियम तथा शर्तें किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो इसके लिए पुस्तक है आईआरसीए रेड टैरिफ नंबर 20। रेल ट्रेवल कूपन के बदले टिकट जारी करने के नियम किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो दोस्तों रेल ट्रेवल कूपन आईआरसीए
कोचिंग दर सूची संख्या 26 भाग 1 जिल्द 1। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। शताब्दी एक्सप्रेस के किराए किस पुस्तिका में दिए गए हैं? तो इसका है IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2। इसका है पहला क्वेश्चन, इस पहला ऑप्शन सही है। 23 का है गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी के किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो गरीब रथ के आपके इसमें है IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2। ऑप्शन पहला सही है इसका। जनशताब्दी गाड़ी के किराए किस संदर्भ पुस्तिका में दिए गए हैं? तो इसका भी आपका IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2 है। ऑप्शन पहला सही है इसका। गाड़ियों के आने व जाने का समय तथा यात्रियों के लिए सामान्य जानकारियाँ किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो ये है आपकी समय सारणी में। ऑप्शन पहला ही सही है इसका। पार्सल को प्रभावित करने के लिए कौन कौन सी स्केल निर्धारित की गई हैं? तो इसके लिए ये RPS से याद रखिए, स्टैंडर्ड पार्सल सर्विस, प्रीमियम पार्सल सर्विस, राजधानी पार्सल सर्विस। उपरोक्त सभी ये तीनों स्केल दरें निर्धारित की गई हैं, RPS से याद रखिए। रेलवे से संबंधित अपराधों की धाराएं किस संदर्भ पुस्तिका में दी गई हैं? तो ये दी गई है रेल अधिनियम 1989 में। ऑप्शन पहला ही सही है इसका। वाणिज्य नियमावली किस कार्यालय द्वारा छापी जाती है, प्रकाशित की जाती है? तो ये रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। कोचिंग दर की सूचियाँ किस कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती हैं? तो ये की जाती हैं IRCA के कार्यालय द्वारा। कोचिंग दर की सूचियों के शुद्धि पत्र किस कार्यालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें कोचिंग दर की सूची IRC द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो सीधी सी बात है इसमें शुद्धि पत्र भी IRCA द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। इसका ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन नंबर 30 का। अच्छा, वर्तमान रेल अधिनियम का नाम लिखिए। वर्तमान रेल अधिनियम का नाम है रेलवे एक्ट, द रेलवे एक्ट 1989। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों में किन किन श्रेणियों के कोच लगे हुए हैं? तो गरीब रथ में लगे हुए हैं 3AC एंड ACC। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी की अनारक्षित टिकट UTS द्वारा कितने दिन पहले जारी हो सकती है? तो इसका है ऑप्शन पहला सही, 3 दिन पहले जारी हो सकती है। यात्रा टिकट रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जारी किए जाते हैं? तो यह है धारा 50। ऑप्शन दूसरा सही है इसका। छपे हुए कार्ड टिकटों पर सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? तो ये होता है आपका 5 अंकों का। जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने पर कितने रुपये सेवा शुल्क वसूलेंगे? तो 1 रुपया वसूलेंगे। ऑप्शन पहला सही है इसका। स्पेशल ट्रेन के लिए फ्री हाल्ट की कितने स्थानों पर अनुमति है? फ्री हाल्ट की अनुमति नहीं है। ऑप्शन इसका चौथा सही है। डबल डेकर ट्रेन में किस श्रेणी के कोच होंगे? तो उच्च क्षमता के ACC। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ी के किराए में निम्न में से किसको रियायत दी जाती है? तो गरीब रथ में किसी को भी रियायत नहीं दी जाती। वरिष्ठ नागरिक, MBBS, डॉक्टर, आम जनता को किसी को रियायत नहीं जाती। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा सही है। युवा एक्सप्रेस गाड़ी में किस श्रेणी के कोच लगाए गए हैं? तो इसमें ACC के कोच लगाए गए हैं। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। यात्रियों के पीछे छूटे हुए अनारक्षित टिकटों से संबंधित मैसेज प्राप्त होने पर स्टेशन मास्टर क्या कार्यवाही करेगा? तो ऑप्शन इसका दूसरा सही है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। संदेश के आधार पर यात्री को यात्रा हेतु फ्रेट EFT जारी करेगा। फॉरेन रेलवे की छपी हुई कार्ड टिकटों की क्या पहचान है? तो इसका पहला सही है। लाल रंग की एक तिरछी लहरदार पट्टी। छपे हुए कार्ड टिकटों पर निम्न में से कौन सा विवरण नहीं होता? तो टिकट छपने का माह एवं बस होता है, दूरी होती है, किराया होता है, रैंडम नंबर नहीं होता है। ऑप्शन इसका चौथा सही है। श्रेणी के अनुसार इंटेल पास कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटेल पास 4 प्रकार के होते हैं श्रेणी के अनुसार। भारत में विक्रय किए जाने वाला फर्स्ट AC के इंटेल पास का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला होता है दोस्तों भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में। जबकि विदेश में अगर कहीं ये इंटेल पास अगर जारी किया जाता है तो उसका रंग सफ़ेद होता है। तब किस अधिकार पत्र को प्रस्तुत करने पर इंटेल पास जारी किया जाता है? तो ये पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड, वैध पासपोर्ट। ऑप्शन इसका तीसरा सही है, वैध पासपोर्ट। इंटेल पास न्यूनतम किस अवधि के लिए जारी किया जाता है? तो इंटेल पास जारी किया जाता है आधा दिन, 4 दिन, 3 दिन।
तो आधा दिन, ऑप्शन इसका पहला सही है। इंडियन पास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस पर यात्रा विराम कहीं भी किया जा सकता है, सही बात है। इसकी वैधता अधिकतम 90 दिन होती है, सही बात है। मूल किराए के अलावा अन्य प्रभार भी नकद लिए जाते हैं, ये गलत बात है। यह विदेशी पर्यटकों के लिए जारी किया जाता है, यह सही बात है। ऑप्शन इसका तीसरा गलत है, वो सत्य बात है। यूटीएस से अग्रिम बुकिंग अधिकतम कितने दिन पहले हो सकती है? तो यूटीएस से अग्रिम बुकिंग हो सकती है, अग्रिम बुकिंग 3 दिन पहले यूटीएस से जारी टिकट पर टिकट नंबर कितने अंकों का होता है? तो टिकट नंबर होता है 8 अंकों का।